your mobile screen, and I hope everybody is looking at their screen only. Question is, draw a cumulative frequency कर्व. अभी ग्रेटर देन लेस देन कभी कभी डिफाइन करेंगे तो ग्रेटर देन बनाएंगे, लेस देन बोला जाए तो लेस देन बनाएंगे. चॉइस इज आवर्स, अपने को कैसे बनाना है वैसे. ठीक है. कर्व अगर उन्होंने डिफाइन कर दिया तो उसी हिसाब से करना है, नहीं किया तो अपने चॉइस के हिसाब से. कर्व फॉर द फॉलोइंग डेटा. ठीक. और डेटा दिया जाएगा तो मैं सीधा आंसर के हिसाब से स्टार्ट करता हूँ. जो डेटा दिया है वो है वेजेस and number of workers. वेजेस है जिनका 30 से 40 हज़ार वेज है. ठीक है. या फिर 30 से 40 रुपये पकड़ के चलो. फिर है 40 से 50, फिर है 50 से 60, देन वी हैव 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100. तो 30 से 40 में जिनका वेजेस है दे आर 1%, 3%, देन 11%, देन 21, देन 43, 32 एंड 9. इतने लोग हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे आपको जो कुछ करना है, ठीक, वो क्या क्या आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो बाद में देखेंगे. लेकिन पहले जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बात आ रही है, दो टाइप है, एक तो लेस देन क्यूमुलेटिव या ग्रेटर देन. तो मैं अभी पहले लेस देन क्यूमुलेटिव निकालता हूँ. लेस देन क्यूमुलेटिव को हो या ऑग्यू को हो. ठीक है. तो लेस देन मतलब 30 से कम वेजेस वाले कितने हैं. 30 से कम कोई भी नहीं, मतलब क्या, 0. नाउ 40 से कम कितना है, 0 प्लस 1 तो आएगा 1. 50 से कम कितना है, इधर का 1 और इधर का 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4. फिर ये 4 प्लस इधर का 11 तो कितना हो जाएगा 15. फिर ये 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा 36. फिर ये 36 प्लस 43 कितना हो जाएगा 79. 79 प्लस 32 तो ये हो जाएगा 100 और 11 तो 111. एंड 111 प्लस 9 कितना हो जाएगा 120. सिंपल. अभी ये क्या है, जैसे 120 क्या है, तो 100 से कम वेजेस कितने लोगों का है, तो ये सब आएंगे ना. 30 से 40 वाला भी 100 से कम है, 40 से 50 वाला भी 100 से कम है. तो 100 से कम मतलब सब आएंगे. तो हमने क्या कर दिया, इनको क्यूमुलेटिव कर दिया. क्यूमुलेटिव मतलब ऐड कर दिया. 90 से कम कितने, 111. 80 से कम कितने. अगर किसी ने पूछ लिया कि कितने लोगों का वेजेस 60 से कम है, तो 60 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे. ये वाला नहीं लेना है हमें, अपर लिमिट वाला 60 लेना है. 60 इससे कम तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कितना आ रहा है 15. तो 60 लोगों का वेजेस कितना है, 15 से कम है. 60 लोगों का वेजेस कितना है, 15 से कम है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. इसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं. जैसे आपको लेस देन वाली चीज़ पता है, वैसे आप लोगों को ग्रेटर देन वाला भी पता होना चाहिए ना. व्हाट इज़ ग्रेटर देन, तो देखो 100 से ज़्यादा वेजेस वाले कितने लोग हैं, 0. नाउ 90 से 100 से हो गया, अभी लोअर से स्टार्ट करो. 90 से ज़्यादा वाले कितने, ये 9 है ना, तो 0 प्लस 9 कितना आएगा, 9 आएगा. फिर 80 से ज़्यादा 9 प्लस इधर का 32 तो ये हो जाएगा 41. फिर नेक्स्ट 41 प्लस 43 84 क्या हुआ. फिर 84 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 105. 105 प्लस 11 ये हो जाएगा 116. 116 प्लस 3 ये हो जाएगा 119. एंड 119 प्लस 1 कितना हो जाएगा 120. कैसे किया, जस्ट उल्टा स्टार्ट करने का. 90 से 100 से ज़्यादा कितने लोगों का है, 0 लोगों का. 90 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 90 से 100 में 9 लोग हैं तो 9 लोगों का. 80 से ज़्यादा कितना है, 9 प्लस 32. ठीक. फिर 70 से ज़्यादा कितना है, 41. 9 प्लस 32 41. 41 में 43 वाला ऐड हो जाएगा. तो 70 से ज़्यादा कितने हैं, तो 70 से 80 भी आएंगे, 80 से 90 भी आएंगे, 90 से 100 भी आएंगे. तो आप लोगों को लेस देन एंड ग्रेटर देन का ये टेबल बनाने को आना चाहिए. आता है या नहीं आता है, जिनको आता है सेंड यस, जिनको नहीं आता है सेंड नो. ऑलरेडी हमने ये पढ़ के रखा है इसके लिए. स्पीड अप. नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप लोगों को ये टेबल बनाने को आना चाहिए.
ओके, एज यू ऑल आर कंफर्मिंग इट इज़ येस, तो फाइन। सो आप लोगों को एक कर्व बनाने को आएगा, लेस देन का, ग्रेटर देन का। इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 40 से कम वेजेस कितने लोगों का है, तो 40 से कम मतलब ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला तो कितना लोग हैं, एक ही लोग है। 60 से कम कितना है, तो 15 लोग हैं। अगर पूछा जाए 60 से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो 60 से ज़्यादा पूछा, जब ज़्यादा पूछेंगे तो लोअर लिमिट, तो 60, ये लाइन में कितने दिख रहे हैं, 105, 105। ठीक है, तो 105 लोगों का वेजेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर फाइंड, पहला मीडियन फाइंड आउट करो, दूसरा आता है क्वार्टाइल्स, 2 क्वार्टाइल्स निकालो, उनके 2 क्वार्टाइल्स निकालो। ओके, ऐसा भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, नाउ दे कैन आस्क कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेजेस बिटवीन, देखो बिटवीन 75 एंड 95, 75 एंड 95 के बीच में कितने लोगों का वेजेस अवेलेबल है, ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो डेटा है, ठीक, ये अगर हमें डेटा कैलकुलेट करना है और बोला जाए और इसके आगे यूज़ किया जाएगा फाइंड ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, ग्राफ से निकालना है। ठीक है, ठीक है, वी एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस, मीडियन भी निकालेंगे, क्वार्टल्स भी निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेजेस बिटवीन 75 95 भी निकालेंगे। लेकिन ये सब निकालने के पहले एक लेस देन का कर्व बनाना ज़रूरी है, या फिर ग्रेटर देन, दोनों एक साथ बनाओगे तो सिर्फ मीडियन मिलेगा। ठीक है, अभी मैं दोनों कर्व को सेपरेटली बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको कभी भी ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा ड्रॉ अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर आएगा ड्रॉ अ ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दोनों साथ में नहीं आएगा। स्वप्निल, इफ यू हैव एनी इशू यू कैन लीव एंड ज्वाइन अगेन, बिकॉज हियर ऑन माई लैपटॉप आई डोंट फाइंड एनी इशू। तो पहले मैं अभी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मुझे बताओ, जो चीज़ लेस देन 30 लेस देन 40 है, ठीक है, ये सब कहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सिस पे, एंड जो मेरा लेस देन का जो वैल्यूज़ है 0 1 4 15, ये कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अभी मैं इनको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ ग्राफ पेपर के ऊपर, तो नहीं पॉसिबल, बट यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। आई हैव अ स्केल, गिव मी अ सेकेंड, एंड आई होप आई हैव पेंसिल ऑल्सो, वेयर इज अ पेंसिल। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो हमें ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लगेगा, नेगेटिव एक्सिस की तो हम बात नहीं करेंगे। ठीक, और मैं थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ बिकॉज हमें वैल्यूज़ उस तरीके से दिए हुए, मैंने पूरा पेज में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, एक्स एक्सिस पे छोटी वैल्यूज़ है, तो इसके लिए एक्स एक्सिस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे, वो किधर भी कैसे भी बना लो तो कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा एक्यूरेट लेता हूँ, आई एम टेकिंग इट 14 सेंटीमीटर के आसपास। थोड़ा वैल्यूज सही आना चाहिए, इसके लिए आई हैव टू यूज स्केल। तो ये 0 हो गया, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये आपका आ गया वाई एक्सिस, एंड व्हाट यूनिट्स आई एम टेकिंग। तो देखो ज़रा, एक्स एक्सिस पे मुझे क्या लेना है, ये 30 40 वाली चीज़ है, तो 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम ये लेना है। तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लेता हूँ, सो दैट मुझे 100 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस हमेशा याद रखना है ये चीज़ को। ठीक है, हमेशा, यस, सो इट इज़ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ठीक, तो ये हो गया मेरा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ये यहाँ पे लिख देने का लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो लेस देन वाली वैल्यूज़ है, सॉरी लेस देन, सिर्फ लेस देन लिख देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत लिख देना, लेस देन लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस देन मतलब कौन सा, ये वाला। अगर ग्रेटर देन का बनाएंगे तो भी यही चीज़ आएगी,
ग्रेटर दैन का बनाओगे तो भी यही चीज़ आएगी। अभी वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक तो लेस देन वाला वैल्यूज है, ग्रेटर देन। अभी मैं लेस देन वाला बना रहा हूँ तो ये वैल्यू आएगा। क्या वैल्यूज है, 0, 1, 4, 15, 36, 79, 111, 120। अरे बहुत बड़े बड़े वैल्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या, एक के बाद 4 है, ठीक है, फिर 15 है, फिर 36 है, सीधा 36 है। तो अगर मैं 5 5 लूँगा तो 120 के लिए कितना लगेगा, 5 2 ज़ा 10, 24 वैल्यूज़। और यहाँ पे मेरा 24 सेंटीमीटर बैठ रहा है क्या, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। लेट मी चेक कि यहाँ पे 24 बैठ रहा है क्या। नहीं, 24 नहीं बैठ रहा है। तो 10 10 लेके करूँ तो 12 में बैठ जाएगा, या फिर 5 नहीं हो रहा है ना, 8 8 से करूँ, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 15, 15 बैठ रहा है, यस। 1 सेंटीमीटर को स्वेड, बट फिर वो ऑड हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं 10 सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग करता हूँ। टोटल 15 मार्किंग्स आई विल डू। तो यहाँ पे है 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हो गए मेरे 0 से 1 1 सेंटीमीटर। कितने का बोला मैंने, 10 का बोला। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक, 130, ठीक है। अपने को 120 तक ही चाहिए, ओके फाइन। अभी यहाँ पे मैं मार्किंग करते टाइम बहुत संभाल के करूँगा, क्यों, ध्यान देना। यहाँ पे स्केल लिख देंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों दोनों साइड सेम है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अगर अलग अलग रहता तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, अगर मैं 5 5 के हिसाब से लेता तो। इफ़ पॉसिबल आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को ग्राफ पेपर देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इफ़ पॉसिबल, चांसेस आर हाई कि मिलेंगे ही मिलेंगे आपको ग्राफ पेपर, ठीक है। नाउ पहला वाला, 30 से कम वेजेस कितने लोगों का है, 0। तो मैं पहले 30 से कम के इधर 0, तो मैं क्या करूँगा, 30 के इधर एक सर्कल बना के छोड़ दूँगा। 30 से कम 0, फाइन। नाउ नेक्स्ट है 40 से कम, कितना, एक ही बंदा है, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स था, इसका मतलब 1 mm इज़ 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 mm पे मार्किंग करूँगा। ये हो गया मेरा 40, और यहाँ से 1 mm, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा 1 mm है, ठीक है, ये 1 mm हो गया। फिर 40 से कम, फिर 50 से कम 4 लोग हैं, ठीक है। तो अभी मुझे 4 mm का मार्किंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर 50 से कम, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 4 mm, ठीक है। क्योंकि 1 mm इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गया, इसके लिए 1 सेंटीमीटर बन जाएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। सिंपल से, इसके बीच में 10 लाइन्स आएंगे ना, तो 1 से लेके 10 तक, ठीक। चलो नेक्स्ट है 60 से कम कितने, 15। तो 60 से कम कितने, 15। तो मेरा मार्किंग जाएगा कहाँ पे, 1.5 सेंटीमीटर पे। तो ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 15, तो ये 1 सेंटीमीटर, एक आधा, तो ये हो गया मेरा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 पे आ गया, ठीक। नेक्स्ट है 70 से कम, 36 लोग, 36। तो 36 मतलब 40 सेंटीमीटर लूँगा, 36 mm मुझे जाना है। ये 10 mm हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये 35 हुआ, और यहाँ पे आ गया ये 36 mm, ठीक है, 70 से कम। नेक्स्ट है 80 से कम, 79th, ओके। तो यहाँ से 80 से कम, तो मैं ये 10 से लगाता हूँ, 80 से कम 79 लोग हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8, ये 80 हुआ, उसके एक पहले, तो ये आ गया मेरा 79th। देखो बराबर 80 के पहले आ गया 79th, ठीक है। नाउ 80 से कम हो गया, फिर अभी नेक्स्ट कौन सा है, 90 से कम 111, 100 से कम 120, ठीक है। 90 से कम 111, 111 मतलब 110 के ऊपर, ठीक है। चलो करते हैं, ये हो गया आपका 13, तो 110 के ऊपर जाना मतलब 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके ऊपर एक ज़्यादा आएगा, दैट इज़ 111, ठीक। और फिर 100 से कम कितना, 120। तो 100 से कम 120 है तो 12 सेंटीमीटर पे लाइन जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग है, ठीक।
तो बेटर मैं ये थोड़ा इसको थोड़ा प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि स्केल यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 ये 12, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 12th। अभी मैं इनको कनेक्ट करूँगा, देखो कैसे कनेक्ट होगा। एकदम स्मूथ हैंड से कनेक्ट करना है, ठीक। धीरे धीरे से, ज़्यादा घाई नहीं करनी है। दो पॉइंट्स को मिला के कनेक्ट करना है, ठीक। ये आ गया आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कितना सिंपल और इजी है ड्रॉ करने के लिए, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने का नहीं, ठीक। अभी मैं आपको ग्रेटर देन भी दिखाने वाला हूँ और ये सब वैल्यूज़ वहाँ पे भी हम निकालेंगे, ठीक। कौन से सबसे पहले फाइंड फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने का, मीडियन निकालने का एक सिंपल सा तरीका। कौन सा तरीका है, एकदम सिंपल सा तरीका। देखो ध्यान देना, पहला वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मीडियन निकालना है, ठीक है। अभी मैं मीडियन कैसे निकालूंगा, ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनका एडिशन करो, कितना आता है 120 आएगा, ऐड करके देखो, ठीक। तो मैं 120 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो कितना आएगा 60, कितना आएगा 60 आएगा। 120 को कितने से डिवाइड कर दिया मैंने, कितने से डिवाइड कर दिया बोलो, 120 को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कितने से 2 से, क्योंकि मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू आया ना 120 डिवाइड बाय 60, तो ये 60 से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। 60 से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ वो कर्व के ऊपर, ठीक है। ये देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी 60 से, ठीक। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची वहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यह आ गया परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पे टच कर रहा है वो मेरा मीडियन है। तो क्या है मेरा मीडियन का वैल्यू, जरा मैं इसको स्केल को यूज़ करके देखता हूँ कितना पे जा रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 है, तो 1 मतलब कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये जा रहा है 4 पे, तो 70 के बाद 4 मतलब 74। तो मेरा मीडियन का वैल्यू कितना आ रहा है ग्राफिकली, तो मेरा मीडियन आ रहा है 74। मीडियन का वैल्यू कितना आ रहा है 74 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा मीडियन का वैल्यू 74, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग खराब करने का नहीं है अपने को, ओके। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, 2 क्वार्टाइल्स। अभी क्वार्टाइल होता क्या है ध्यान देना। अभी आपके पास जो डेटा है अगर आप उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसा अरेंज करोगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जब इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, डिवाइड बाय 2, तो बीच में आपको मिलता है मीडियन, कितना क्या मिलता है मीडियन। और हर इस पार्ट का फिर से आधा आधा करोगे तो आपको मिलता है क्वार्टाइल। तो ये होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, ये होता है सेकंड क्वार्टाइल, ये होता है थर्ड क्वार्टाइल। मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट अगर आप आपके जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करो, उनको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा, ठीक है। उनका जो मिडल वैल्यू क्या बन जाएगा मीडियन। और फिर स्मॉलेस्ट से मीडियन को फिर से आधा कर दो तो मिलेगा क्वार्टाइल 1। मीडियन से लार्जेस्ट को फिर से आधा करो तो मिलेगा क्वार्टाइल 3। और एक मीडियन मतलब खुद क्वार्टाइल 2 है। तो इन्होंने जो 2 क्वार्टाइल्स बोले ना, उनको बोलना है कि क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करो, ठीक है। अभी क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट कैसे करना है, देखो क्वार्टाइल 1 इज़ नथिंग बट जो आपका टोटल वैल्यूज़ है डिवाइड बाय 4। टोटल वैल्यूज़ कितना है 120 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना 30, ठीक है। 30 पे जो आएगा वो। और जो क्वार्टाइल 3 है, क्वार्टाइल 3 वो कैसे आएगा, n/4 कितने बार 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n/4 कितना आ रहा है 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अभी देखो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। मीडियन मतलब आधा, तो टोटल को हमने डिवाइड कर दिया 2 से। जब क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट हो रहा है ना, तो टोटल को डिवाइड बाय 4 करो। तो पहला क्वार्टाइल क्या हो जाएगा 1 × n/4। दूसरा क्वार्टाइल क्या होता है पता है, दूसरा क्वार्टाइल, पहला क्वार्टाइल क्या होता है 1 × n/4, दूसरा होता है 2 टाइम्स ऑफ n/4, तीसरा होता है 3 टाइम्स ऑफ n/4, ठीक है। अभी 2 1 जा 2 2 जा तो n/2 इज नथिंग बट व्हाट, मीडियन। n/2 क्या है आपका मीडियन। जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे तो फिर से आएगा, फिलहाल इतना याद रखो। क्वार्टाइल 1 क्या है, टोटल को डिवाइड बाय 4 करो। क्वार्टाइल 3 क्या है, 3 × टोटल डिवाइड बाय 4, तो n/4। n का वैल्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी का एडिशन 120/4 30, एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो क्वार्टाइल 3 मिलेगा 90। तो ये सेम जैसे मीडियन निकाला वैसे ये निकालेंगे। 30 कहाँ पे है, 30 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम आपके कर्व के ऊपर, ठीक। फिर वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर नीचे, ठीक। अभी देखो मेजर करके देखो कितना सेंटीमीटर का गैप आ रहा है, कितना mm है टोटल 60 से,
तो ये 60 पे 1 सेंटीमीटर रखा, 70 पे गया सेकेंड सेंटीमीटर, ये आ रहा है करीबन 60 के बाद 7 mm। तो ये क्वार्टाइल 1 आ रहा है आपका 67। क्वार्टाइल 1 कितना आ रहा है? क्वार्टाइल 1 का वैल्यू ये 30th पोजीशन पे जाएगा, लेकिन क्वार्टाइल 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 67। मीडियन कितना आ रहा था? 74। कैसे ड्रॉ करना है? जो आपने टोटल नंबर को डिवाइड कर दिया 2 या 4 से, वो इधर आएगा, और यहाँ से जो इधर लाइन जाएगा उसको नीचे खींचना है, तो आपको मिल जाएगा वो पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक, अभी क्वार्टाइल 3 कितना? 90। तो मैं 90 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। देखो यहाँ से मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे, ठीक, और यहाँ से अभी हम क्या करेंगे? नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जाएगा आई थिंक थोड़ा सा, तो ये जा रहा है यहाँ पे, तो ये 80 के थोड़ा आगे, तो क्वार्टाइल 3 बन जाएगा आपका 81। क्वार्टाइल 3 कितना आया? 81, क्योंकि 80 के थोड़ा आगे है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स के वैल्यू मिल गए, मीडियन के वैल्यू मिल गए। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेजेस बिटवीन 75 एंड 95। 75 एंड 95 के वेजेस कितने हैं? तो कैसे निकाला जाए? 75 और 95 के बीच में कितने लोगों को वेजेस है? कितने लोग हैं जिनका वेजेस 75-95 के बीच में है? तो देखो 75 ना, ठीक है, ये तो ये क्या है आपका? वेजेस। ये क्या है आपका? वेजेस। तो यहाँ पे 75 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं अभी पेन यूज़ करता हूँ। 75 से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा कर्व के ऊपर। तो ये है 75 और एक है 90 से 95। तो ये है आपका 90 से 95। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके इस कर्व के ऊपर। ठीक, इस कर्व के ऊपर एक लाइन जा रहा है। ठीक, एंड रुको रुको रुको, यहाँ से नहीं ड्रॉ करेंगे। सॉरी, एक गलती हो गई अपने से। यहाँ से नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ पीपल है, हमको यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम दिस। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ, क्योंकि दिस आर द वेजेस, एक्स एक्सिस पे वेजेस है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 75 से और एक लाइन करेंगे 95 से। तो गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये है आपका 70 से 80, इनके बीच में एक दिया हुआ है आपको, ये 75वां पॉइंट है। एंड फिर 90 से 100, इनके बीच में दिया है ये 95th पॉइंट। यहाँ से मैं इस कर्व के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हो गई एक वर्टिकल लाइन। एक 75 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। ये हो गई मेरी 75 से वर्टिकल लाइन। और ये जो लाइन्स है ये अभी जाएंगी वाई एक्सिस के इधर। तो ये जा रही है यहाँ पे, एंड ये 75th वाली जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंट्स है ये हम उठाएंगे। तो जो 75 वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है? 75 वाली मिल रही है 61 को, एंड 95 वाली लाइन कहाँ पे जाके मिल रही है? 119 को। तो हम क्या करेंगे? इनका सब्ट्रैक्शन, 119 माइनस 61, 9 में से एक जाएगा 8, 11 में से जाएगा 58। तो टोटल 58 लोग हैं जिनका वेजेस 75 से 95 के बीच में है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। जब भी आपको मीडियन क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, तो टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 2 करोगे तो मीडियन मिलेगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे लाइन इधर और फिर नीचे, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो आपका रहेगा मीडियन का। क्वार्टाइल का भी यहाँ से यहाँ पे। लेकिन जब वेजेस फाइंड आउट करना है या फिर जो भी चीज़ आपके इससे रिलेटेड है, वेजेस बिटवीन दिस, वेजेस बिटवीन दैट, नंबर ऑफ लोगों से रिलेटेड नहीं, आपके जो मेन डेटा उससे रिलेटेड है, तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करके बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और ये जो बाकी के लाइन्स है इनके लिए हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा क्या देना है आप लोगों को? ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो ये आपका लेस देन वाला है। ये कौन सा कर्व है आपका? लेस देन वाला है। ठीक, सेम अगर आप ग्रेटर देन वाला ड्रॉ करेंगे, डू यू वांट मी टू ड्रॉ द ग्रेटर देन कर्व? यस और नो? ग्रेटर देन का निकाले या नहीं निकाले? क्या क्या क्या?
टेबल बना के रखा है। बस अभी जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा पता है, ये ऐसा है ना तो वो ऐसा आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा ऐसा। और जहाँ पे हमारा मीडियन है वहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करता है, मतलब सेपरेट निकालेंगे तो, अगर एक ही में निकालेंगे तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो मुझे जो बताना था मीडियन कैसे निकालना है, क्वार्टाइल कैसे निकालना है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 2 मतलब मीडियन ही होता है, और अगर बीच के वैल्यूज़ निकालने तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। क्या क्या, हाँ हाँ, क्वार्टाइल मतलब हमेशा 4, क्वार्टाइल मतलब जैसे क्वाड्रिलैटरल डिवाइड बाय चाय बराबर। मुझे एक क्वार्टर चाय पीना है, एक क्वार्टर चाय पीना है मतलब क्या, जो पूरा ग्लास है उसको फोर्थ, उसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि बैंकिंग का जो काम होता है वो क्वार्टर्स में होता है, आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है। क्वार्टरली मतलब 12 डिवाइड बाय 4, तो आपको 3 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो क्वार्टर मतलब 4 रिलेटेड, तो जो डेटा है उसको हमेशा डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्वार्टाइल से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, एन की वैल्यू वही है, एन तो फिक्स है ना, एन तो चेंज नहीं होगा। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, एन मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। बस वो 3/4 हो जाएगा। क्वार्टाइल 3 मतलब देखो ना, ये सेक्शन देखो, क्वार्टाइल 3 मतलब पूरे इसका थर्ड फोर्थ पार्ट, इसके लिए 3/4 ऑफ एन। क्वार्टाइल 2 मतलब पूरे का आधा, तो n/2। क्वार्टाइल 1 मतलब पूरे का 1/4, तो 1/4 ऑफ एन, ठीक। तो ये आपका था ग्राफ जो आप लोगों को बनाना था। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था कि रेफर टू द फॉलोइंग, जो रेफ्रिजरेटर था, और उसमें दिया था कि आपको स्पेसिफिक मॉडल है सर्वे, तो मीडियन निकालना था, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर हुज लाइफ इज़ लेस देन 6 years। जब भी ये लेस देन वाला वर्ड दिखा ना, सर मोर देन वाला भी सॉल्व करो। करण इज सेइंग सर मोर देन वाला सॉल्व करो। ओके, और किसी को चाहिए मोर देन वाला? एनीबडी बोलो। अरे बेटा, इसका स्कैन कॉपी मिल जाएगा। पहली बार आप मेरा ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो? कौन था? हु वॉज दिस पर्सन? कौन था ये, कौन था? गोल्डी थी, तन्वी थी, बंगाली थी, कौन था? गोल्डी, हाँ। तो आप पहली बार अटेंड कर रहे हो मेरा ऑनलाइन लेक्चर। बच्चे बच्चे को पता है कि सर जब भी लेक्चर लेते तो हाँ, भूल गई, इतना ऑफलाइन का आदत हो गया। मैं जब भी मेरा ऑनलाइन लेक्चर होता है, जितने भी नोट्स है स्कैन करके आप लोगों को भेज देता हूँ, कोई भी बैच रहे, कोई भी बैच रहे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, बस यहाँ पे फोकस रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ऑनलाइन लेक्चर में। तो मैंने एक्स वाई ज़ीरो बनाया, बस स्केल तो वही लेना पड़ेगा क्योंकि डेटा तो सेम है, ठीक है। तो वही लेंगे, 1 cm = 10। थोड़ा अच्छे से आना चाहिए अपना डेटा। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 1 cm = 10 मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक है। और इधर भी उतना ही चाहिए, नहीं इधर ज़्यादा चाहिए। तो 1 cm से स्टार्ट करेंगे। जब अपने पास ग्राफ पेपर होता है ना तो आंसर बहुत एक्यूरेट और अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं ग्राफ पेपर के ऊपर फोकस रखने की कोशिश कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इतना 16 की ज़रूरत नहीं है, 120 तक ही है ना। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100।
सो ये हो गया मेरा मार्किंग। अभी मुझे पहला जो है ग्रेटर दैन में क्या है कि 100 से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो 0 लोग हैं। तो 100 से ज़्यादा 0 मतलब 100, और यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी 0 पे, उल्टा जाना है इसमें, ठीक है। फिर 90 से ज़्यादा कितने, 9 लोग हैं, ठीक है। तो 90 और 10 के एक पहला, तो मुझे ये स्केल ही यूज़ करना पड़ेगा। 90 से 9 mm तक जाना पड़ेगा। ये है मेरा 90 और ये हो गया मेरा 9th, तो 90 9 पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है 80 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 41, ओके। 80 से ज़्यादा 41 है, फाइन। तो 40 और 41 mm, तो 1 सेंटीमीटर, 2 3 4, और यहाँ पे एक आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज़ 41 सेंटीमीटर। फिर है 70 से ज़्यादा 84, 70 से ज़्यादा 84 है, ठीक है। तो ये 70 है, यहाँ से 84 मतलब 88 सेंटीमीटर एंड 4 ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 4 ज़्यादा, 4 mm ज़्यादा, तो बराबर आएगा, क्योंकि ये मेरा वही स्केल से चल रहा है, बस लाइनिंग्स नहीं होने के कारण मुझे हर बार स्केल यूज़ करना पड़ रहा है। फिर 60 से ज़्यादा 105, 60 कहाँ है, यहाँ पे 105, ओके फाइन। 60 से ज़्यादा 105, ये 60 है, और इससे ज़्यादा 105। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये हो गया 100, और 100 के ऊपर ये 5, मतलब हो जाएगा 105, ठीक है। फिर नेक्स्ट 116, 50 से ज़्यादा कितने, 116, 116 मतलब ये वाला आएगा 50, और इसके ऊपर 116 मतलब 11 सेंटीमीटर, और ऊपर से 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 सेंटीमीटर हो गया 110, 115, और इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज़ 116, ठीक है। नेक्स्ट 119, 40 से ज़्यादा कितने, 119, ठीक है। तो 119 के लिए मतलब 11 के बाद 9 पॉइंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और तो ये 12 के पहले एक पॉइंट, तो ये हो जाएगा मेरा 119, ठीक है। एंड लास्ट में कितना दिया है, 120, 30 से ज़्यादा कितना है, 120। तो कुछ नहीं करूँगा, ये जो मेरा अगर 119 है, ठीक है, तो इसका 120, ठीक। और इनको मैं अभी फ्री हैंड से कनेक्ट करूँगा। ये आ गया मेरा ग्रेटर देन का कर्व, ठीक है। सो इट इज़ माई ग्रेटर देन कर्व। अभी यहाँ पे मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब क्या, n/2, n मतलब इधर भी 120 ही है, डिवाइड बाय 2 मतलब 60, ठीक है। n तो सेम ही रहेगा ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वही है, बस चेंजेस इधर एंड इधर हो रहे हैं। तो 60, 60 कहाँ पे दिख रहा है, चलो देखो 60 कहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 60 दिख रहा है। 60, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा 60 से, और फिर यहाँ से एक नीचे वर्टिकल लाइन जाएगा 60 से, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये है, अभी कितना सेंटीमीटर देखना है, तो 1, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3, इसका भी क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, उसी का हम ग्रेटर देन निकाल रहे हैं, तो n तो 120 ही रहेगा, यानी इससे रिलेटेड थोड़ी, n तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन है, समझे। अगर एक ही डेटा का आप लेस देन निकालो या ग्रेटर देन निकालो, आपका मीडियन सेम ही आएगा। वही हम अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये 74th पॉइंट पे आ रहा है, तो मेरा मीडियन का वैल्यू क्या है, मीडियन का वैल्यू है 74, 60th पोजीशन पे, ठीक है, 60वें पोजीशन पे। और यहाँ पे कितना आ रहा था मीडियन, 74 ही आ रहा था। क्वार्टाइल 1 n/4, 120/4 30, तो यहाँ पे भी वही 30 रहेगा। 30 से मुझे एक लाइन बनानी है यहाँ पे, राइट, और यहाँ से मुझे एक नीचे लाइन बनानी है, ठीक है। देखो ज़रा कितना आ रहा है ये, देखो 84 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, क्वार्टाइल 1, 84 आना चाहिए था, 67 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 84, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया।
जस्ट अ सेकेंड 90 का निकाल के देखो। अभी यहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, हाँ देखो, अभी देखो, थोड़ा ध्यान देना। अभी हम लोगों ने नोट्स में भी लिखा था कि हम अगर ग्रेटर देन कर्व यूज़ करेंगे तो सिर्फ मीडियन फाइंड आउट करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो, जब भी मैं लेस देन वाला कर्व फाइंड आउट निकालता हूँ, वहाँ से मुझे मीडियन तो मिल रहा है, ग्रेटर देन से भी मीडियन मिल रहा है, लेकिन लेस देन में हमें क्वार्टाइल्स भी मिलेंगे, ये हम नहीं लिखा था। यहाँ पे अभी देखो क्या गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं 30 क्वार्टाइल पकड़ता हूँ तो मुझे वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 84 आ रहा है, और मैं 90 वाला वैल्यू पकड़ता हूँ जो वहाँ पे क्वार्टाइल 1 था, वहाँ पे क्या था, ये क्वार्टाइल 1 और ये क्या था, क्वार्टाइल 3 था, और ये था आपका क्वार्टाइल 2 या मीडियन जिसको आप कहते हो। तो यहाँ पे क्वार्टाइल 3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 67, एंड क्वार्टाइल 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 84, जो कि वहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्वार्टाइल 1 67 है, एंड यहाँ पे क्वार्टाइल 3 आपका 81 या 84 जो कुछ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास डेटा है तो आप बीच पे हमेशा मीडियन बीच में आएगा, फिर इधर आएगा क्वार्टाइल 1 और इधर आएगा क्वार्टाइल 3। यहाँ पे देखो, इसको अगर ऑफिशियली देखा जाए ग्राफिकली तो ये आपका क्वार्टाइल 1 है, ये आपका क्वार्टाइल 3 है, लेकिन इसको निकालने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि ये अगर देखा जाए टोटल डिवाइड बाय 4 तो आता है 30, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 90 देगा, तो क्वार्टाइल 3 आना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रहा है अपने को, क्वार्टाइल 1। ठीक, तो ये मेथड से हम क्वार्टाइल निकालते नहीं, हम इससे क्या निकालेंगे, सिर्फ मीडियन निकालेंगे। सिर्फ क्या निकालेंगे, मीडियन। हमने ये नोट्स में भी लिखा था, राइट। तो मोर देन कर्व से हम सिर्फ मीडियन निकालेंगे, लेस देन कर्व से आपको क्वार्टाइल्स भी मिलेगा, मीडियन भी मिलेगा। ठीक, और अगर आपको पूछा जाए कि 70 से ज़्यादा वेजेस कितने लोगों का है, 70 से ज़्यादा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 70 से ज़्यादा पूछा या फिर 80 से ज़्यादा पूछा या फिर बिटवीन द पूछा, क्या करोगे, यहाँ से लेके एक सीधा लाइन ऊपर खींचोगे, डायरेक्शन देखो मेरा कौन सा है, ये, और फिर यहाँ से आप क्या करोगे, 70 से ज़्यादा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन यहाँ पे खींचोगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो आपका क्या आएगा, 70 से ज़्यादा वाला आएगा। ठीक, तो ये आपका 70 से ज़्यादा वेजेस वाले लोग हैं। तो जब भी वेजेस कितने से कितना ज़्यादा या कितने से कम वाला रहेगा तो इधर से उल्टा जाने का, मीडियम या क्वार्टाइल पूछा तो ऊपर से नीचे आने का। ठीक, तो यहाँ पे चाहिए तो एक नोट्स में मैं लिख देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो, मीडियन क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 चाहिए तो हम कैसे जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, लेकिन अगर आपको वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज, ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलने वाला है, आप लोगों को असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। ठीक, बोलो सर, क्या 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 क्या। मैंने वही तो बोला, आपको एक ही पूछा जाएगा, दोनों की ज़रूरत नहीं है, समझे। आपको कुछ भी एक ही चीज़ पूछी जाएगी, दो दो चीज़ें पूछी नहीं जाएगी। ओके, फिर अभी आप अपना जो आगे वाला चैप्टर है वो बहुत इजी है, मतलब जस्ट आप लोगों को टेक्निक बता दूँ तो भी हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करें या कल स्टार्ट करें? अभी भूख लगा है ठीक है।